आज का वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कार्मिक डेब्ट्स नंबर के बारे में। तो कुछ नंबर्स ऐसे हैं कि आपको पिछले जन्म में कुछ कर्ज होता है जो आपने पूरा नहीं किया था और इस जन्म में आपको उसको उतारना होता है, तो इसलिए आपका बर्थडे इस डेट पे आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्मिक डेब्ट्स नंबर होते कौन से हैं। नंबर 13 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर और 19 नंबर, इन्हें हम कार्मिक डेब्ट्स नंबर बोलते हैं। अगर आपका जन्म इस अंक को हुआ है, इस तारीख को हुआ है, तो मतलब आपके ऊपर कार्मिक डेब्ट्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 13 की कि 13 नंबर वाले लोग कैसे अपने डेब्ट्स को उतार सकते हैं और क्या क्या इनके साथ इस लाइफ में होता है। जो 13 नंबर वाले लोग होते हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती है क्योंकि पास्ट लाइफ में ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे, इन्होंने उसकी बहुत ज्यादा अवहेलना की थी, इसीलिए इस लाइफ में इनको बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां मिलती है। आप देखेंगे कि जिनका भी 13 तारीख को जन्म होता है ये लोग बहुत ज्यादा मौज मस्ती नहीं कर सकते क्योंकि इनको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मौज मस्ती कर सके, इनको सिर्फ हर टाइम काम ही करना पड़ता है। 13 नंबर को जिनका भी जन्म हुआ है अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि इनके साथ बहुत जल्दी जल्दी कोई नुकसान होता है, सडन लॉसेस इनके साथ होते रहते हैं और एक टाइम के बाद आकर ये भगवान को भी कोसने लग जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ था। 13 नंबर वाले लोगों के साथ आप देखोगे कि ये बहुत जल्दी जल्दी अपनी चीजों को चेंज भी करते हैं, इनका माइंड बहुत जल्दी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये किसी नई जॉब में जा रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद या तो इनके बॉस से नहीं बनेगी या फिर इनको उसमें प्रमोशन नहीं मिल पा रहा होगा, जिसकी वजह से दूसरी जॉब की तरफ जाएंगे। आप देखेंगे कि जब भी इनका कोई नुकसान होता है ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि इनके सामने वाला बड़ा खुश हो जाता है। 13 नंबर वाले लोगों के साथ मिसकम्युनिकेशन की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होती है। अब बात करते हैं अंक 14 की, इनके ऊपर भी कार्मिक डेब्ट्स होते हैं। कैसे डेब्ट्स होते हैं इनके ऊपर? इन्होंने पास्ट लाइफ में अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया था रिलेशनशिप से रिलेटेड, मतलब जैसे कि हस्बैंड वाइफ में जो रिलेशन होने चाहिए वो इन्होंने नहीं निभाए थे। जो आप अपने एक पिता का फर्ज होना चाहिए, जो निभाना चाहिए, वो इन्होंने पास्ट लाइफ में नहीं निभाया था। अब इनको बस इस लाइफ में वही नहीं करना है, मतलब आपको इस लाइफ में मौज मस्ती ज्यादा नहीं कर पाओगे। आपको अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, हर इंसान के लिए आपको इस लाइफ में करना पड़ेगा। आप ऐसे नंबर वाले इंसान के ऊपर आप देखेंगे कि बहुत कम उम्र में इनके ऊपर बहुत जल्दी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती है। इस लाइफ में आपके माइंड में हमेशा ये रहेगा कि मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, मुझे अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ करना है, मुझे उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि इनको मौज मस्ती करने का टाइम नहीं मिलेगा, इनको पूरा टाइम मिलेगा, बट इनको वही नहीं करना क्योंकि अगर इस लाइफ में भी आपने वही सब किया तो आपको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा और फिर दोबारा से आपको ये कर्ज उतारना पड़ेगा। वैसे तो अंक 14 इतना बुरा अंक नहीं होता क्योंकि अगर हम इसका टोटल करते हैं तो नंबर 5 बन के आता है जो कि आपको स्टेबल कर देता है। न्यूमरोलॉजी में स्टेबिलिटी का नंबर भी बोलते हैं, जिनके पास 5 नंबर होता है तो वो इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता है। अक्सर आप देखेंगे कि जिनका बर्थडे 14 को आता है इनको ठंडी चीजें पीने का बड़ा शौक होता होगा, कोल्ड ड्रिंक पीने का इनको बहुत शौक होता होगा, इसीलिए इनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी होती होगी, इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा जल्दी होती होगी। बीमारी में इनको थायराइड भी हो सकता है, तो अपना रूटीन चेकअप जरूर करवाइए क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम अंक 14 वालों को देखने के लिए जरूर मिलती है। आप देखेंगे अंक 14 वाला इंसान अपने लाइफस्टाइल को धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब कर लेता है। 28 की उम्र आते तक तो वो इतना खराब कर लेता है कि उसका खाने का टाइम नहीं होता, वो लेट नाइट तक सोता है, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा गलत है। आपको इस लाइफ में ये सब नहीं करना क्योंकि ऐसा करके आप कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से फिर से भाग रहे हैं। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बना के रखने की जरूरत है। जैसे कि आप सुबह मॉर्निंग में उठ रहे हैं, अपना ऑफिस जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभा रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग रिलेट करेंगे कि ऐसा तो मैं करता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने डेब्ट्स को उतार रहे हैं, अपने कर्ज को उतार रहे हैं और इसी रूटीन को आप फॉलो कीजिए। तो ये था अंक 14 नंबर वालों के लिए। अब बात करते हैं हम अंक 16 नंबर वालों के लिए कि अंक 16 नंबर वाले कैसे होते हैं। जिनका भी बर्थडे महीने की किसी भी महीने की 16 तारीख को आता है तो ऐसे इंसान के लिए क्या कहा जाता है? ऐसे इंसान का दुश्मन कोई नहीं होता, खुद इनका दुश्मन यूनिवर्स होता है। क्यों? क्योंकि पिछली लाइफ में इन्होंने भगवान की बहुत ज्यादा अवहेलना की थी। ये स्पिरिचुअल बिल्कुल नहीं थे और ना ही उनको मानते थे। मैंने कई बुक्स में ये भी पढ़ा है कि ऐसे लोगों को देखा जाता है कि पास्ट लाइफ में इन्होंने या तो किसी मंदिर को तुड़वाने में उनका हाथ बटाया था या फिर इन्होंने मंदिर को खुद से तुड़वाया था, जिसकी वजह से इनके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है। आप देखेंगे जिनका भी बर्थडे महीने की 16 तारीख को आता है, आप देखेंगे कि अचानक से
जैसे कि कोई इंटरव्यू था, उनके साथ अचानक से घटनाएं घटती है। जैसे कि अभी उनका कोई इंटरव्यू चल रहा था और अचानक से उनका या तो लैपटॉप खराब हो गया है या फिर उनकी गाड़ी खराब हो गई है, जिस वजह से वो इंटरव्यू वो दे ही नहीं पाए। तो कहने का मतलब इसमें किसी इंसान का हाथ नहीं है, खुद इसमें भगवान का हाथ है, यूनिवर्स का हाथ है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ बहुत बुरा किया था। आप उनको पास्ट लाइफ में या तो बहुत बुरा बोलते थे, उनको गाली भी देते थे कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता, जिस वजह से इस जन्म में वो आपको ऐसा करवा रहे हैं। तो आपके लिए इस जन्म में क्या उपाय है? सीधा सा उपाय है कि आपको स्पिरिचुअल होना है, आपको भगवान के मंदिर जाना है, आपको वहाँ पर दर्शन करने हैं और उनको मानना है। आप अगर किसी मंदिर को बनवाने में थोड़ा सहायता करें तो इससे बड़ा पुण्य इस लाइफ में कोई नहीं होगा। आपका ये जो कर्ज है आपके ऊपर, ये आपका धीरे धीरे करके इस लाइफ में आप चुका देंगे। तो आपको स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। जिनका भी बर्थडे किसी भी महीने की 16 तारीख को आता है। अब बात करते हैं अब नंबर हम 19 की। अब किसी का भी बर्थडे महीने की किसी भी 19 तारीख को आता है तो आपके ऊपर कौन से डेब्ट्स चढ़े हुए हैं? अब आप देखिए, ऐसे इंसान के पास ना पिछले जन्म में बहुत ज्यादा पावर थी जिसका इन्होंने बहुत ज्यादा मिसयूज किया था। अब पावर भगवान इस जन्म में भी इनको देगा, लेकिन इनका दुश्मन कौन होगा? इन्हीं के आसपास वाले लोग होंगे। इन्होंने पास्ट लाइफ में अपनी पावर का मिसयूज किया था। अगर वो राजा थे तो उन्होंने अपनी प्रजा के साथ कुछ अच्छा नहीं किया था, अगर वो डॉक्टर थे तो उन्होंने पेशेंट के साथ अच्छा नहीं किया था। कुल मिलाकर आपने अपनी पावर्स का बहुत ज्यादा मिसयूज किया था, जिस वजह से आपको इस जन्म में भगवान दोबारा से वही पावर देके भेजेंगे और आपके आसपास के लोगों से ही आपको बड़ा खतरा रहेगा। अगर आपने इस लाइफ में भी अपनी उस पावर का मिसयूज किया तो आपके साथ बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को गलत फेस करेंगे और आपको फिर से उस कर्ज को उतारना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि हमारे कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, मतलब आपके घर में ही वो इंसान होता है जो आपकी चीजों को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर रहा होता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि आपके पास पावर है, आप जितना हो सके लोगों को हेल्प करो, जितना हो सके लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। आपका धीरे धीरे जो कर्ज है वो उतरना शुरू हो जाएगा। ऐसे नंबर वाले लोगों के लिए देखा जाता है कि जो लोग इनको एक टाइम पे आगे ले जाएंगे, जैसे कि जो लोग इनको बड़ा आदमी बनाने में हाथ देंगे, वही एक टाइम के बाद इनके साथ कुछ बगावत कर बैठेंगे, वही इनको अचानक से धोखा दे देंगे। अब जो नंबर 19 है, अगर हम इसका टोटल सम करते हैं तो नंबर 1 बन के आता है और 1 नंबर काफी पावरफुल नंबर होता है। तो जो क्वालिटीज 1 नंबर के पास होती है वो इसके पास भी होती है। तो कहने का मतलब है कि ये नंबर काफी अच्छा होता है, काफी पावरफुल होता है। बस आपको इसको थोड़ा बैलेंस करके चलने की जरूरत है, फिर आप लाइफ में देखना कि कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे।